दुनिया भर में शादियां अपने अपने इलाकाई रस्म रिवाज के तहत की जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में शादियों की कुछ ऐसी अजीबोगरीब रस्में मौजूद हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होकर ये सोचने लगेंगे कि क्या वाकई ये सब कुछ आज की दुनिया में भी हो रहा है। ऐसी ही चंद इंतहाई हैरत अंगेज रस्मों के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तानी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और बात करते हैं रिपोर्ट में मौजूद पहली रस्म की। माँ का बेटे की शादी में शरीक न होना। शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की रियासत बंगाल में कई कदामत पसंद घरानों में रिवाज है कि बेटे की शादी में माँ शिरकत नहीं करेगी। ये बात सुनने में कुछ अजीब लगती है क्योंकि बेटे की शादी की तकरीब देखना किसी भी माँ का सबसे बड़ा ख्वाब होता है, लेकिन इस रस्म के सामने भला किसकी चलती है। इसकी वजह बताते हुए कुछ लोग कहते हैं कि माँ का बेटे की शादी में शिरकत करना बेटे की शादीशुदा जिंदगी के लिए बदशगुनी या नहूसत समझा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस रस्म की शुरुआत उस जमाने में हुई जब शादियां दूर दराज जगहों पर होती थी और खवातीन को घरों की देखभाल के लिए शादी की तकरीबात में साथ नहीं ले जाया जाता था, लेकिन अब शादियां घरों में ही हो जाती हैं, इसलिए इस रस्म की बुनियाद ही खत्म होने वाली है। बारात का अजीबोगरीब इस्तकबाल। अगर आप एक दुल्हा बनकर घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर दुल्हन वालों के यहाँ पहुंचे और वहां पहुंचते ही फूलों के हार पहनाए जाने की बजाय आप पर टमाटरों की बारिश हो जाए और साथ ही इंतहाई सख्त अल्फाज सुनने को मिले, तो यकीनन आप इसे अपनी बेइज्जती समझते हुए आप में से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के कबायली इलाकों में कई सदियों से हर शादी पर ऐसा ही होता है कि जैसे ही बारात दुल्हन लेने पहुंचती है तो लड़की वाले खूबसूरत शेरवानी पहने, सेहरा सजाए दूल्हे और बारातियों को रख रख कर टमाटर मारने लग जाते हैं और साथ ही खरी खरी सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि दुल्हा शादी का ख्याल दिल से निकाल कर बारात वापस ले जाता है, क्योंकि टमाटरों और कड़वी बातों से इस्तकबाल दर हकीकत इन कबीलों की रस्म है। कहा जाता है कि इस रस्म का मकसद शौहर को शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलात के वक्त बीवी से लड़ाई झगड़ा करने की बजाय सब्र और बर्दाश्त से काम लेना सिखाना होता है। दूल्हे के कान मरोड़ना। एक दूल्हा जिसे शादी पर हर कोई मुस्कुराकर देख रहा होता है, दुआएं दी जा रही होती हैं, बलाएं ली जा रही होती हैं, कोई गले लगाता है तो कोई माथा चूमता है, लेकिन ऐसे में अगर अचानक दुल्हन का भाई आए और दूल्हे के कान मरोड़ने लग जाए तो ऐसा हरगिज मत समझे कि रुखसती से पहले ही दूल्हे की कोई चोरी पकड़ी गई है, बल्कि ये भी एक रस्म है। रियासत महाराष्ट्र में दुल्हों के साले शादी की तकरीबात के दौरान अपने होने वाले बहनोई के कान मरोड़ने लग जाते हैं। इस रस्म के मानने वाले बताते हैं कि इस अमल का मकसद दूल्हे को ये याद दहानी करवाना होता है कि अगर शादी के बाद दुल्हन को कोई परेशानी हुई तो फिर वो इसका अंजाम पहले ही से जान ले। अब ऐसी अलामती वार्निंग शादी के बाद कितनी कारगर साबित होती है, ये तो महाराष्ट्र की दुल्हनें ही बता सकती है। मट्टी का बर्तन सर पर टिकाकर आशीर्वाद लेना। जरा एक स्टील का ग्लास ही अपने सर पर रखिए और इसे बिना पकड़े और गिराए घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाइए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस ग्लास का तवाजुन बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है। तो फिर जरा बिहार की रहने वाली इन दुल्हनों के बारे में सोचिए जिन्हें रुखसत होने के बाद और नए घर में पहुंचने से पहले ऐसी रस्म से गुजरना पड़ता है। इन्हें मट्टी के बने हुए बर्तन सरों पर रखकर अपने ससुराल दाखिल होना होता है और फिर इस इंतहाई नाजुक पोजीशन में नीचे कर सास ससुर के पैरों को छूकर अपनी आइंदा जिंदगी के लिए नेक तमन्नाएं यानी आशीर्वाद लेना पड़ता है। कुत्ते या दरख्त से शादी। कई बार आपने हिंदुस्तानी दुल्हनों की कुत्तों या पीपल के दरख्तों से शादी की खबरें पढ़ी या सुनी होंगी। आज इसकी वजह भी जान लीजिए। हिंदू अकीदे के मुताबिक इल्मे नुजूम में सितारा मरीख के चढ़ाव के वक्त लड़की का पैदा होना बिल्कुल भी मुबारक अमल नहीं है। ऐसी लड़की को मांगलिक यानी मनहूस या बदबख्त करार दे दिया जाता है। यहाँ तक कि ये तस्वुर भी आम है कि ऐसी लड़की की शादी जिस भी मर्द से कर दी गई वो जल्द ही मर जाएगा। फिर सवाल उठता है कि ऐसी लड़की जाए तो जाए कहाँ? तो जवाब ये है कि इसके मांगलिक होने का असर खत्म करने के लिए इस लड़की की शादी किसी कुत्ते या फिर पीपल के दरख्त से कर दी जाती है, जिससे इसकी बदकिस्मती इस कुत्ते या दरख्त में मुंतकिल हो जाती है
और यूं ये लड़की पैदाइशी नहुसत के असर से बाहर निकल आती है और फिर इसकी शादी किसी मर्द से कर दी जाती है। ये शादी इस लड़की की दूसरी शादी तस्वुर की जाती है और इन लोगों के अकीदे के मुताबिक अब इस लड़की का शौहर हर तरह की बदकिस्मती से महफूज हो जाता है। दुल्हन की माँ का दूल्हे की नाक खींचना। दूल्हे के कान खींचने की रस्म तो आप सुन चुके, अब सुनिए कि गुजराती सासें अपने दामादों की नाक क्यों खींचती हैं। इसकी वजह भी दूल्हे के शुरू दिन से ही अपना मिजाज दुरुस्त रखने और अपनी होने वाली बीवी से हमेशा धीमे लहजे में और इखलाकियात के दायरे में रहकर बात करने की आदत डालना होता है। लेकिन बात फिर वही कि शादी के बाद अगर शौहर अपनी बीवी से बदसलूकी करे तो नाक खींचने की इस रस्म का फायदा क्या हुआ और इसकी खिलाफ वर्जी का जुर्माना कौन लेगा। अचानक शादी का इरादा तर्क कर देना। क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी जिसमें गाना बजाना, नाच, हंसी मजाक, तस्वीरें खींचना, दूध पिलाई, जूता छुपाई वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, अचानक दूल्हा उठ खड़ा हो, अपना कुल्ला और सेहरा एक तरफ फेंके और शादी वाली जगह छोड़कर चला जाए। ये मंजर देखकर अच्छों के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। हर कोई समझ जाएगा कि अचानक दूल्हा का जहन बदल गया है। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे भी होंगे जो फौरन समझ जाएंगे कि दूल्हा का जहन बदल जाना भी शादियों की एक रस्म है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु के ब्राह्मणों की शादियों में एक रस्म ये भी है कि दूल्हा यूं ही अचानक शादी छोड़कर चल पड़ता है और दूर किसी जगह जाकर कोई आमिल या सन्यासी बनकर बैठने का इरादा कर लेता है। ऐसे में दुल्हन का वालिद अपने दामाद के पीछे जाता है और फिर से शादी के लिए इसे मनाकर वापस ले आता है। घड़ा घड़ोली की रस्म। पंजाबी शादियों की इस रस्म में दूल्हे और दुल्हन की माओ और बहनों को सरों पर घड़े रखकर मंदिर में जाना होता है और वहां से पानी भर कर लाना होता है। ये खवातीन आते जाते सारे रास्ते में शादियों के गीत गाती हैं। खूबसूरत घड़ों घड़ोलियों में लाए गए इस पानी से दूल्हा और दुल्हन को शादी का जोड़ा पहनने से पहले नहाना होता है, क्योंकि मंदिर से लाया गया ये पानी इन लोगों के अकीदे के मुताबिक मुकद्दस होता है और दूल्हा और दुल्हन की आने वाली जिंदगी के लिए खुशकिस्मती का बायस साबित होता है। और अब पेश है हिंदुस्तान ही के एक कबीले की शादी का ऐसा रिवाज जो किसी भी आदमी के होश उड़ा देने के लिए काफी है, और ये है इस कबीले की खवातीन की एक ही घर के रहने वाले तमाम भाइयों से शादी का रिवाज। शुमाली हिंदुस्तान में रहने वाले इस कबीले के लोग जमीन और विरासती जायदाद को खानदान से बाहर जाने से रोकने के लिए एक ही घर में रहने वाले तमाम भाइयों की एक ही लड़की से शादी कर देते हैं। इस हवाले से एक वीडियो हम पहले भी अपने चैनल पर नशर कर चुके हैं, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।